में कौन सा ईडब्ल्यूएस चाहिए, हिंदी या इंग्लिश का। रेलवे वालों ने कौन सा फॉर्मेट माना था सन 2023 में, जो मेरी डीवी हुई थी रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार, तो उसमें कौन सा उन्होंने वो ईडब्ल्यूएस मांगा था डीवी के टाइम में, उसके बारे में बात करेंगे। किसको क्या प्रॉब्लम आई थी उसी के बारे में बताऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी पिछली बार जिसपे काफ़ी अभी तक कमेंटें आती हैं कि रेलवे में कौन सा ईडब्ल्यूएस चलता है कौन सा नहीं चलता है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। ये आप देख सकते हो, एक रेलवे का ये इंग्लिश वाला आता है, ये हिंदी का बनता है यूपी में, यूपी राज्य सरकार में, दोनों ही होते हैं। कमेंटों की बात करें, पहले कमेंट देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रही थी उस वीडियो पर, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाई दी जाए। तो इन्होंने पूछा है रेलवे में फॉर्मेट में करंट डेट या उसी टाइम का लगेगा। तो पिछली बार ये जो भर्ती हुई थी वो सन 2019 में निकली थी और 23 में उसके फॉर्म भरे गए थे। तो उन्होंने क्या किया था, जो करंट डेट थी उन्होंने वो माना था, जो 19 में लगाया था। मैंने भी किया था, मेरा 19 में बन गया था जब 19 में फॉर्म निकले थे, तो मैंने ईडब्ल्यूएस नंबर डाल दिया था, तो अभी उन्होंने मेरा करंट डेट का मांगा था। दूसरी कमेंट है, भाई ईडब्ल्यूएस में इस मंथ में बनवाने के बाद 1 साल तक वैलिड रहेगा क्या। ईडब्ल्यूएस जो चलता है वो अपनी वित्त वर्ष जो फाइनेंस ईयर होती है उसमें चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। आप कभी भी बनवाओगे तो वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। अगर आप 1 मार्च को बनवा रहे हो तो अभी वो 31 मार्च तक ही रहेगा, 1 महीने चलेगा। कहने का मतलब 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। अप्रैल में बनवाओगे तो पूरा 1 साल चलेगा। ये आपकी दूसरी कमेंट रही। कहाँ से मिलेगा फॉर्मेट, जो इंग्लिश वाला जो फॉर्मेट है, हिंदी वाला तो पूरी यूपी में हर जगह बनता है, ये हर राज्य में हर स्टेट में बनता है। बात रही इंग्लिश वाला फॉर्मेट, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कौशिक एग्जाम पर डाल दूंगा, जिसका लिंक भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको ईडब्ल्यूएस के जो सवाल हैं आपके अगर सभी हल हो जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना। क्योंकि रेलवे में मैं जॉब कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग की है, तो जैसे जैसे जो भी जानकारी आएगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। जिससे आपको कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं कि आपको ये परेशानी है, तो मैं उसका या तो कमेंट में जवाब दूंगा, या ज़्यादा ही किसी पे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा। कोई भी आपको रेलवे से संबंधित, डीवी से संबंधित, फिजिकल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। दूसरी कमेंट है, भैया मैं तो एएलपी के पीडीएफ वाला फॉर्मेट पर ही बनवा लिया। इन्होंने जो उसमें नोटिफिकेशन में जो आता है, इन्होंने वो बनवा लिया है, तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बनवा लिया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में अभी हम बताएंगे। इन्होंने कहा है, सर ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट हूँ 24 में, लेकिन मेरे पास 19, 20, 21, 22 का है ईडब्ल्यूएस। तो इसमें भी आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि ये नौमद मुनक कुमार जो भी इनका नाम है, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे एक साथ में ही था जिसके पापा दरोगा थे। तो उनका पहले मकान था गांव में, उन्होंने 19 में ईडब्ल्यूएस बनवाया था और वो बना भी दिया था लेखपाल ने। उसके बाद उसने वो लगा दिया, मेरे साथ उसकी जॉइनिंग थी, परंतु उससे कहा था लेटेस्ट डेट का दो, हमें इसी 23 का ही चाहिए वित्त वर्ष का। फिर लास्ट में उस टाइम पे वो था नहीं, तो उसे 1 महीने का टाइम दे दिया था कि दिल्ली में हमें तुम दे देना। दिल्ली ऑफिस में, मेरा दिल्ली डिवीज़न था, वो सॉरी दिल्ली जोन था मेरा, और फिरोजपुर में मेरी डिवीज़न में वो हो रही थी डीवी, तो उसे दिल्ली के लिए कह दिया था कि 1 महीने में दिल्ली में जमा कर दो। वो नहीं बनवा पाया था क्योंकि उन्होंने बनारस में घर बना लिया था, तो लेखपाल ने साफ मना कर दी थी कि आपके पापा दरोगा हैं, आपकी इनकम भी ज़्यादा और घर भी बड़ा है, तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो उसको जनरल में काउंट किया गया था, उसके अच्छे नंबर थे, तो उसे जनरल में जॉब मिल गई थी। आपका ये रहा क्वेश्चन। और इसमें भी बताऊंगा कि फिर लेटेस्ट या क्या करना है, उसमें भी कोई बात करेंगे। जैसे भी मेरे सामने जो हुआ था, भाई एक क्वेश्चन है, अभी मेरे पास स्टेट लेवल का ईडब्ल्यूएस है, इसे मैं आरआरबी जेई के फॉर्म में भर लूँगा, बट टीवी के टाइम में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रेलवे फॉर्मेट में बनवाना होगा या न्यू ईडब्ल्यूएस प्रेजेंट करना। अब ये कह रहे हैं 1 साल में भर्ती पूरी नहीं करते, टाइम लग जाता है। अगर 2 साल का भी अंतर है तो चल जाएगा। उसमें क्या था, 4 साल का अंतर हो गया था, क्योंकि 19 में फॉर्म निकले थे और 23 में डीवी हो रही थी, तो उसमें तो उन्होंने लेटेस्ट मांगा था। अगर आप 1 साल का ही अंतर है, आपकी भर्ती निकली है 23 में और 24 में, वो सॉरी 24 में निकली है और 25 में अगर आपकी भर्ती पूरी होती है, तो आपको जो ओल्ड है वो भी चल जाएगा। ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि नहीं हमें ये लेटेस्ट चाहिए। अगर आपके पास लेटेस्ट है
तो और अच्छा है। उसके लिए भी बताऊँगा क्या क्या हुआ था। उन्होंने कहा फॉर्म में हिंदी वाला EWS लगा सकते हैं क्या? फॉर्म में तुम जो आपके पास प्रेजेंट है, अगर उसमें नंबर मांग रहा तो तुम उसका नंबर लगा दो, चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो। फॉर्म भर जाए, आप सेलेक्ट हो जाओगे। अगर आपके कागज़ों में कुछ भी, क्योंकि आपने जो हिंदी का लगाया है वो भी EWS है, कोई वो भी रद्दी का कागज़ नहीं है, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर कागज़ कुछ होता है 19-20, तो आपको टाइम दिया जाता है और कागज़ आपसे मांगा जाएगा। हिंदी का भी बताऊंगा, मैंने जो जॉइनिंग लिया मैंने हिंदी वाले पर ही लिया, मेरे पास इंग्लिश का वाला भी था। क्योंकि जैसे आप लोग सब डर रहे हो, मैं भी डर रहा था कि मैंने कि कौन से फॉर्मेट में बनवाएं, इंग्लिश वाला भी बनवाया मैंने, हिंदी वाला भी बनवाया। फिर वहाँ की जो मैंने कंडीशन देखी DV के टाइम की, मैंने इंग्लिश वाला नहीं लगाया, हिंदी वाला लगाया, स्टेट वाला। उस पर भी बात करेंगे। दूसरी कमेंट है, भैया मेरा EWS सर्टिफिकेट हिंदी फॉर्मेट में बना है, DV के टाइम में रेलवे फॉर्मेट में बनवाना होगा क्या? उसके बारे में आपको बताएंगे। सेंटर का EWS ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना ज़रूरी है। ये कह रहे हैं लास्ट डेट से, आपके पास लास्ट डेट से पहले कोई एक फॉर्मेट में होना चाहिए EWS, क्योंकि वो लिखते हैं कि हमको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो परंतु आपके पास हिंदी का है और आपका इंग्लिश का नहीं बन पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर दो। इंग्लिश का आपको प्रेजेंट करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। मैंने हिंदी के से ज्वाइनिंग की है, जो स्टेट वाला होता है उसी से मैंने ज्वाइनिंग की है। सर EWS का साथ इनकम सर्टिफिकेट भी, ये कह रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट, तो EWS के साथ कोई भी इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगते। इनकम सर्टिफिकेट उनके साथ मांगते हैं जो फीस में छूट लेते हैं। जैसे 500 रुपये फीस है, जो 250 रुपये जाती है, 250 जाती, हाँ 250 जाती है या माफ़ होती है, जिनकी इनकम 50,000 से कम होती है, तो उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है, 250 जाती है, उनसे इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, 19 में उन्होंने छूट ले ली थी और उनके पास 19 का इनकम सर्टिफिकेट नहीं था, तो उनसे कहा था मैं 19 का ही वो सर्टिफिकेट दो। फिर वो दिल्ली जो हेड क्वार्टर है, RRC दिल्ली है, वहाँ भेज दिए थे। तो एक दो लड़के थे ऐसे जो, उनसे दिक्कत आई थी कि हमें 1 महीने में एफिडेविट भरवा लेते हैं वो, 1 महीने में इस कागज़ को आप RRC दिल्ली में जमा करोगे। इनका कमेंट है, थैंक्स आपकी वीडियो से टेंशन फ्री हो गया। थैंक यू भाई। ये आपकी कमेंट थी, जो मैंने आपकी कमेंटें ली हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। जो मेरी DV हुई थी, तो मेरे पास इंग्लिश का भी था, क्योंकि जैसे आप लोग परेशान हो मैं भी परेशान था, तो मैंने क्या किया, मैंने इंग्लिश का बनवा लिया। हिंदी का मेरे पास था, मेरे पास 19 का भी था और 23 वाला भी था, क्योंकि जॉब की इतनी ज़रूरत होती है कि सभी लोग टाइम से पहले कागज़ पूरे करवाते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, लेखपाल बनाने में दिक्कत ना कर रहा हो, तो मेरे कागज़ कंप्लीट थे। लास्ट में मुझे पता चला कि इंग्लिश का चाहिए, मैंने इंग्लिश का भी बनवा लिया। इंग्लिश वाले में कभी भी जो सरकारी कागज़ होता है और जो हाथ से कागज़ बन रहा है, उसमें कभी भी कटिंग नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने मेरा जो EWS बनाया था, उसमें पापा के ना स्पेलिंग जो थी, पापा के नाम की स्पेलिंग उसमें भी मिस्टेक कर दी थी उन्होंने। जहाँ मेरी जाति लिखी जानी थी, ब्राह्मण लिखी जानी थी, वहाँ उन्होंने मेरा नाम लिख दिया था। तो इंग्लिश वाले में मेरी 2-3 कटिंग हो गई थी। DV के टाइम मेरे पास इंग्लिश वाला भी था, हिंदी वाला भी था और 19 का भी था। मैंने वहाँ पर देखा DV में इतनी, कहने मतलब ऐसे अधिकारी बैठे थे, अगर कोई नीचे से, एक होता है नीचे चेक करते हैं काफ़ी लोग, फिर एक फाइनल सबमिट जाते हो, तो ऊपर एक बैठा था फिरोजपुर में, इसी हिसाब से हुई थी। नीचे बैठे थे कम से कम 7-8 लोग, वो सबको सिलेक्ट करके फाइल को भेजेंगे ऊपर हेड के पास। जो भी था वो उनका सबसे, कहने में सीनियर वही फाइनल कर रहा था। तो उसने जो किया था, उसके बाद जो उसने किया था, तो उसने फाइनल सबमिट वहाँ से करवा दिया। तो वहाँ क्या था, अगर किसी के में कोई भी गलती है, कहीं कटिंग फिटिंग है, नाम में कोई भी है, तो वो एफिडेविट के लिए कह रहे थे कि वहाँ जाओ, तहसील में जाओ, एफिडेविट बना के दो और हमें ये कागज़ जमा करो। तो मेरे में वो गलती थी कि ओवर राइटिंग हो रही थी, ओवर राइटिंग के पीछे उन्होंने कई रोके थे। तो मैंने क्या सोचा, मैंने कि मैं हिंदी वाला लगाता हूँ जो मेरा सही है, अगर इसमें अगर प्रॉब्लम करेंगे तो मैं इंग्लिश वाला इनको पेश करूँगा, वो मानेंगे नहीं, उसको एफिडेविट बनवा लेंगे। तो मैंने हिंदी वाला लगाया और उन्होंने हिंदी वाले पे कुछ नहीं कहा, उन्होंने हिंदी वाला मेरा पूरे कागज़ कहने मतलब कंप्लीट कर दिया, ऊपर भेज दिया। ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया। हिंदी वाला जो था वो स्टेट का था, यूपी का जो होता है उत्तर प्रदेश सरकार, तो वही था, तो उसमें मेरा वो चल गया था। परंतु सॉरी, कहीं कहीं DV में क्या हुआ था कि जो इंग्लिश वाला है, रेलवे फॉर्मेट का मतलब कुछ नहीं होता।
जो इंग्लिश वाला वो सेंटर फॉर्मेट है, जो सेंटर भर्ती जो होती हैं वो उसका फॉर्मेट है इंग्लिश वाला। अगर इंग्लिश वाला आपने बनवा लिया है और उसमें कोई भी गलती नहीं है तो आपका इंग्लिश वाला चल जाएगा, हिंदी वाले की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंदी वाला है और इंग्लिश वाला नहीं है तो कहीं कहीं कुछ लोग दिक्कत करते हैं कि नहीं हमें वही चाहिए। सॉरी भाइयों को कॉल आ गई थी पापा जी, तो इसलिए तो उसमें क्या हुआ था, मेरा जो डीवी हुआ था तो मैंने हिंदी वाला पेश किया था, इंग्लिश वाले में मिस्टेक थी और मेरा चल गया था। परंतु मैंने कहीं कहीं आई थी कि उन्होंने हिंदी वाला नहीं लिया, उन्हें वो चाहिए। तो जो रेलवे का फॉर्मेट कुछ नहीं होता है, जो इंग्लिश वाला है वो आपका स्टेट का माना जाता है, वो आपकी तहसील से बनता है जैसा आपका हिंदी का बनता है। सेम उसी ऐसे ही फॉर्म को इंग्लिश वाले को इंग्लिश वाला भरवा लो, इंग्लिश वाला भरवा के हिंदी वाला बनवा लो उसके साथ बनवा लो या अलग अप्लाई कर दो, उसका अलग नंबर आएगा। सेम वही प्रोसेस बनेगा जैसे आपका हिंदी वाला बनता है, वही आपका कहीं कहीं उस पर इंडिया लिख देते हैं ऊपर। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये जो लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं उत्तर प्रदेश स्टेट का नाम ही डाल देते हैं, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ये दोनों चीज़ आपके चल जाते हैं। और हिंदी वाले में जो होता है वो ऊपर लिखी रहती है कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, किसी भी राज्य का होगा उसका वो फॉर्मेट में नाम लिखा रहता है। और जो आपका ये है, ये जो फॉर्मेट है ये मैं आपको उसमें डाल दूंगा, कहने का मतलब टेलीग्राम चैनल पर, कौशिक एग्जाम चैनल पर उसका लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये अगर आपकी कहने में तो EWS नहीं बनना है तो आप ये मान लो कि आप फिर जनरल में काउंट होगे। अगर आपके जनरल के बराबर नंबर हैं तो आपका नंबर फिर आएगा, नहीं आएगा। अगर EWS लगाया है तो उनको जैसे 24 की भर्ती है 25 में हो रहा है तो पिछला वाला भी चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर मांगेंगे तो आपको 1 महीने का टाइम देते हैं। एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए हो तो वो हमेशा आपको टाइम देंगे, कोई भी कागज़ का है, किसी भी कागज़ में कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आपको टाइम देते हैं, ऐसे नहीं तुरंत निकाल देंगे। तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका नंबर आता है, फिजिकल होता है, तो आपको कोई एक कागज़ के पीछे ऐसे नहीं निकाल देता, टाइम देते हैं कि हमें ये कागज़ दो, इतने महीने तक दो या 1 महीने तक हमें तुम वहाँ जमा करो। तो ये होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू।